हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं मेरे ससुराल में हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। कल बहुत थक गए थे, आपको मेरी आंखें देख के समझ में आ रही हुई कितनी थकान हुई थी हम लोगों को और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो इसलिए घर पे आने के बाद खाना खाए और डायरेक्ट हम लोग सो गए। तो अभी सुबह सुबह उठ के रेडी हो गई हूँ, अब बस चलती हूँ किचन में नाश्ता वगैरह बनाने। उसके बाद मैं आप लोगों को मेरा ससुराल दिखाऊंगी, मेरा घर दिखाऊंगी कि कैसा है और आगे की बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ता बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का टाइमिंग है, 6 साढ़े 6 बज रहा था। और यहाँ पे हमारे घर पे गाय है, उसका दूध निकालते हैं। तो अरिकेत बहुत एक्साइटेड था, उसको था कि मतलब गाय का दूध कैसे निकालते हैं, तो ये मैं भी देखूँगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे खड़ा है, दो हाथ रख के। और यहाँ पे उसके बाबा जी जो हैं दूध निकाल रहे हैं। तो एकदम साइड में खड़ा था, सब लोग उसको चिढ़ा रहे थे, अरिकेत तुम भी दूध निकाल लो। पर डर रहा था लेकिन हाँ बोल रहा था। तो ऐसे खड़ा होकर वहाँ पे गाय का दूध कैसे निकालते हैं वो अच्छे से देख रहा था। तो गांव की यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है देखने में भी, और बच्चों को भी ज़रा अच्छा लगता है। और हम लोग क्या बहुत सालों के बाद गए थे, कम से कम 4 साल के बाद गए थे। और ये देखिए मेरे घर के पीछे थोड़ा सा जगह है, तो वहाँ पे कुछ सब्जियाँ लगी हुई हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे लौकी, कोहड़ा और टमाटर, मिर्ची, तो हर तरह के भिंडी, इस तरह के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं। तो देखिए भिंडी के पेड़ में भी भिंडी उगी हुई है। और यहाँ की ये भिंडी जो है रेड कलर की थी, आप लोगों को दिख भी रही होगी। और यहाँ पे देखिए अरवी का पत्ता कितना ढेर सारा है, और पत्ते छोटे से बड़े, एकदम बड़े बड़े भी पत्ते थे इसमें। और यहाँ पे देखिए ये बॉन्साई पेड़ था आम का, तो ये केसर आम है। तो कितने छोटे से पेड़ में देखिए आम कितने अच्छे से लटका हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये दूधी का पेड़ है, तो इसमें से दूधी तोड़ के अरिकेत के हाथ में दिया गया है कि लो अरिकेत लेके जाओ अंदर देने के लिए। तो ये सारी सब्जियां घर के पीछे ही लगी हुई हैं, तो मतलब सब्जियां एकदम ताज़ी ताज़ी घर की उससे तोड़ के लेकर आइए और बना लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अरिकेत के लिए बहुत नई थी और मुझे भी बहुत पसंद है। ये देखिए कोहड़ा फरा हुआ है यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को टमाटर भी दिखाती हूँ। तो एकदम देसी टमाटर की सब्ज़ी में अगर एक टमाटर आप डालिए तो एकदम खट्टे खट्टे टमाटर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अमरूद का पेड़ है, इसमें अमरूद आए हैं लेकिन अभी छोटे छोटे थे, बड़े बड़े नहीं हुए थे। मतलब अभी और 1 डेढ़ महीना लगेगा तब ये पूरा फल जो है तैयार हो जाएगा। और ये देखिए टमाटर, एकदम देसी टमाटर, टमाटर जो है ताज़ा ताज़ा तोड़ के फिर घर में लेकर आए थे। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे तो बाहर जाना नहीं था, तो ये बाहर से ये लोग रिकॉर्ड किए थे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये ऐसे। और यहाँ पे मिर्ची का पेड़ है, मिर्ची भी बहुत सारी फरी हुई थी। तो गांव की ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे देखिए सुबह सुबह जो है अरिकेत अपने पापा के साथ और अपने चाचू के साथ पूरा गांव देखने गया है। तो यहाँ पे रोड के किनारे आम का पेड़ था, तो अरिकेत बोलता है यहाँ पे आम बहुत आए हैं पापा। तो ऐसे करके, और देखिए उसको रास्ता पता नहीं है लेकिन फिर भी सबको बोल रहा है कि भैया और पापा आप लोग मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। तो ये गया था घूमने के लिए। और ये लोग सुबह सुबह जो है खेत में गए थे ऐसे ही बस घूमने के लिए, और उसके बाद सीधे ये लोग नदी के पास चले गए थे। और ये देखिए अरिकेत कैसे मस्ती में एकदम आगे आगे चल रहा था। उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब ये मेरे लिए नई जगह है या फिर नया चीज़ है। उसको वो बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अब यहाँ पे सबको बोल रहा है कि आइए आप लोगों को मैं रास्ता दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। गांव का मतलब शांत माहौल और
पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा लगता है गांव जाके। तो ये देखिए, ये लोग नदी के किनारे आ गए हैं। ये है हमारे गांव में की नदी है। नदी। ये पानी बहुत साफ है इसका। अब यहाँ से अरिकेत जो है बोल रहा है पापा और आगे चलिए और आगे चलिए। तो ये बोले ठीक है चलो चलते हैं। ये हमारे पेड़ है आम और के। ये देखिए उसी के किनारे जो है नदी के किनारे बहुत सारे बहुत आम के पेड़ कई हैं, सालों तो से। इसमें भी आम बहुत आए थे। तो थोड़ी देर यहाँ पे अरिकेत रुका, फिर कितने खेला। मैंगो है? उसके बाद देखिए आम बटोरा काउंट। है। हवा से आम जो है छोटे छोटे नीचे गिर गए हैं। तो अरिकेत जो है गिर के उठा के अपने हाथों में लिया है। तो यहाँ बोला गया कि अरिकेत ज़रा काउंट करके दिखाओ, तो बेचारा काउंट कर रहा है और फिर से उसके हाथों से आम गिर जा रहे हैं। तो गांव में क्या यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखिए नदी के बीचों बीच से पुल बना है गांव के इस पार से उस पार जाने के लिए। अब यहाँ से ये लोग नदी के किनारे से रिटर्न जा रहे हैं। अब देखिए पत्थर उठा के और ऐसे फेंकते हुए मस्ती में चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए हमारे बाबा के मंदिर में यहाँ पे आ गए हैं ये लोग। खाली बस दर्शन करके बाहर ही से चले जाएंगे, क्योंकि पूजा तो हो चुकी थी। तो मंदिर में जो है दरवाज़ा बंद है। तो बाहर से अरिकेत गया है, देखिए प्रणाम कर रहा है और प्रणाम करके फिर वहाँ से निकल गया। और यहाँ पे बेल का पेड़ है बहुत बड़ा, ये देखिए, और कितना सारा बेल फरा हुआ है। तो यहाँ से ये लोग बेल तोड़ के और फिर घर पे लेके गए थे शरबत पीने के लिए। तो ये बहुत पुराना बेल का पेड़ है। और ये वो मंदिर है जहाँ सब लोग आते हैं पूजा वूजा करने के लिए बाबा की। और यहाँ पे देखिए घर पे ये लोग आ गए। उसके बाद मेरे को बोलते हैं कि अब तुम बेल का शरबत बना के पिलाओ। तो देखिए मैं बेल को फोड़ रही हूँ और उसका शरबत बना रही हूँ। तो पहले मुझे बोले कि अंदर देखो ख़राब तो नहीं है, तो मैं दिखा रही हूँ लोगों को कि नहीं बिल्कुल ख़राब नहीं है, बेल बहुत अच्छा है। और इस बेल में ना एक ख़ास बात थी कि इसमें बीज बहुत कम थे। तो ये देखिए अब मैं शरबत बना रही हूँ। इसका शरबत तो मैंने कैसे बनता है ये मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। इसकी रेसिपी आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं शरबत बना रही हूँ। तो हम जब कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं या फिर जो घर की होती है, तो उसमें कितना अच्छा लगता है ना कि हाँ ये हमारे घर का है और इसको हम मतलब इस तरह से तोड़ के लाते हैं और फिर उसको हम बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो छन्नी बहुत छोटी थी, तो मैं देखिए ऐसे हाथों से दबा दबा के उसको निकाल रही थी और शरबत जो है बन गया है।
तो ये देखिए ठंडा ठंडा बेल का शरबत जो है बन के रेडी हो गया है और अब मैं सबको देने वाली हूँ बेल का शरबत पीने के लिए। ये लीजिए ठंडा ठंडा बेल का शरबत। और बेल का शरबत बनाने के बाद जब ये बच जाता है तो इसके अंदर आप देख रहे हैं अभी भी इसके अंदर की लेयर्स बची हुई है, तो इसको खाया जाता है। तो इसको आप चम्मच से निकालिए और फिर इसको खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने इसकी वीडियो पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि बेल का शरबत कैसे बनाते हैं, फिर आज मैंने दिखा दिया क्योंकि हमने पेड़ से तोड़ के बेल लाया है और उसके बाद इसका शरबत बनाई मैं। मुझे तो बहुत पसंद और इसको खाते हैं, सही में सब लोग खाते हैं, जिसको पसंद है वो खाता है। और अब यहाँ पे दोपहर का खाना बन चुका है, तो मेरी चाची जी जो हैं कटहल की सब्ज़ी बना रही थी, तो मैं बोली चलिए मैं दिखा देती हूँ आप सब लोगों को भी कि चाची कटहल की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही थी। तो देखिए कुकर में उन्होंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और उसके बाद उसमें कटहल डाला है और कटहल को वो हल्का सा फ्राई करेंगी अभी। तो देखिए कटहल को हल्का सा इन्होंने फ्राई कर लिया है और अब वो निकाल के एक साइड प्लेट में रख रही हैं और बाकी के भी कटहल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं फ्राई किया उन्होंने, सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद अब इसमें वो डाल रही हैं पंचफोरन, फिर उसके बाद तेज पत्ता डालेंगी और उसके बाद देखिए यहाँ पे ढेर सारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है, उसको डाल के और थोड़ा सा फ्राई करेंगी। उसके बाद इसमें प्याज, तो यहाँ पे प्याज की क्वांटिटी जितना कटहल है उसका आधा प्याज होना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्याज कट किया गया था। और अब इसको थोड़ी देर भूनेंगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था। और ये देखिए ये घर का जो अभी टमाटर आप लोगों को मैंने दिखाया ना, वही टमाटर है। तो 2 बड़े बड़े टमाटर थे वो डाल दिए और थोड़ा सा नमक डाला उन्होंने और डाल के ये देखिए फिर से इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगी, ज़्यादा फ्राई नहीं की हैं। और अब इसके बाद जो हम भुना हुआ कटहल था वो कटहल इसमें डाल दी पूरा और डाल के देखिए फिर से मिक्स कर दिया है उन्होंने। और मिक्स करके अब 1 सीटी लगा देंगी इसमें, और बाकी कोई मसाले कुछ भी नहीं डाला उन्होंने। तो देखिए 1 सीटी हो गया, उसके बाद फिर से खोल दिया उन्होंने। इससे क्या कटहल जो है जल्दी गल जाता है और जो प्याज टमाटर डाला है वो भी अच्छे से पक जाता है। अब इसमें भी मसाले डाल रही हैं, तो मसालों में उन्होंने खाली हल्दी पाउडर डाला और गोल्डी मसाला जो पाउच वाला मिलता है ना, वो गोल्डी मसाला उन्होंने डाला और थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डाला। ये देखिए धनिया पाउडर डाल दिया और बस अब ये डाल के और मिक्स कर दिया है इसको। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला उन्होंने और बस अब मिक्स करके इसमें पानी डाल के और फिर इसको 2 सीटी लगा दिया। तो कटहल की सब्ज़ी इतनी सिंपल तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी। तब उसमें जितना मतलब ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से पानी डाल दीजिए। तो देखिए और बस अब ये ढक्कन लगा के इसको 2 सीटी लगा देंगी। तो ये देखिए 2 सीटी हो गई है और कटहल की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। तो कितने झटपट से, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं और एकदम टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। तो ये देखिए सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस टाइम पास कर रही थी। चाची बोली कि घी निकालना है, तो मैं बोली लाइए मैं निकालती हूँ। तो बस ऐसे ही बस थोड़ा सा बस मुझे अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, तो मैं बैठ के मैं बोली लाइए मैं ही निकाल देती हूँ। तो फिर थोड़ा सा मैंने घी निकाला, उसके बाद मट्ठा सबको पीने के लिए दिया मैंने। और ये देखिए दूसरे दिन का है, शाम को बहुत ज़ोर से आंधी पानी आई थी और सबको लिट्टी और चोखा जो है इस पे का खाना था।
जो गाय के गोबर के उस पे उपले पे जो बनता है ना आग में सेका हुआ, वो खाना था। तो ये हम बना रहे हैं, पर यहाँ पे पावर चला गया था उस दिन क्योंकि आनी पानी बहुत ज़ोर से आया था। तो घर के बाहर ही जो है इस तरह से आग लगाया गया उपले में, और उसमें देखिए बैगन और टमाटर को सेका जा रहा है। तो इसमें आलू है, बैगन है और टमाटर है, तीनों चीज़ों को सेका गया है। तो ये भरता जो है बहुत अच्छा लगता है, चोखा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो देखिए बैगन सिक गया है और अब टमाटर पकाया जा रहा है। तो लाइट तो था नहीं, तो टॉर्च की रोशनी में जो है ये रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो देखिए टमाटर भी पक चुका है। अब टमाटर को निकाल के साइड में रख देंगे, और तब तक हम लोग अंदर बाटी का सारा चीज़ तैयार कर लिए थे। सत्तू का मसाला तैयार करके आटे के अंदर भर लिए थे। तो देखिए जब आलू बैगन और टमाटर पक गया तो उसके बाद देखिए इसको फोड़ के और उसको फैला दिया गया ताकि बाटी को सेकने के लिए जगह हो जाए। तो देखिए पूरा फैला दिया गया है और यहाँ पे देखिए बाटी भी सीख गई है। तो अब यहाँ पे बाटी अब इसके ऊपर हम रख के और सेक रहे हैं। देखिए मुझे ये सेकने नहीं आता है, पर वहाँ पे चाची जी थी और चाचा जी थे तो वो लोग सेक रहे थे। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर पे उसको उलट पलट के सेकना पड़ता है। तो कंटिन्यू वहीं पे बैठे रहिए और एक एक बाटी को उलट पलट के इसको सेकते रहिए। तो इस तरह से ये सेकी हुई आग में सेकी हुई बाटी बहुत टेस्टी लगती है। तो हम जब भी गांव जाते हैं तो ये एक बार तो ज़रूर बनता है। अगर ज़्यादा दिन रहे तो 2 बार बन जाता है और कम दिन रहे तो 1 बार बनता है। तो देखिए सीख के हो गया है। तो अब यहाँ पे चाची जी जो है कपड़े के अंदर उसको झाड़ रही है, तो बाटी के अंदर जो राख लगी है ना वो पूरी निकल जाए, इसलिए उसको अच्छे से झाड़ रही हैं। तो देखिए झाड़ के और एक बर्तन में इस तरह से रख दिया जाता है। तो इसी तरह से सारे बाटियों को सेक लेंगे, अरे झाड़ लेंगे। और यहाँ पे देखिए चोखा भी मैश हो रहा है। आलू बैगन जो सेका गया था वो, उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया सब कुछ डाल दिया गया है। और अब बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए तो ये देखिए चोखा भी रेडी हो गया है। और अब बाटी में घी लग रहा है क्योंकि बिना घी के ये बाटी अच्छी नहीं लगती है, आग में सेकी हुई बाटी। तो ये देखिए इस तरह से इसमें घी लगा के और फिर सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए चोखा है, बाटी है और हम लोगों ने थोड़ा सा दाल भी बनाया था, तो दाल भी रखा है इसके साथ में। तो ये था हमारा रात का खाना। तो यहाँ तक के ब्लॉग्स अगर आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।